तो गुरु लोग अब बारी आ चुकी है कंपेयर करने की वांडाविजन, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी सीरीज को लेकर कि डिज्नी प्लस का एक कौन सा शो हमारा दिल जीतने में कामयाब रहा। और उन्हीं सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो भाई इन सब सारी बातों को चर्चा करने से पहले हम इन बातों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही शुरू करते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो इसीलिए अपना सबसे पहला शो आता है वांडाविजन। अब एक्चुअली में कहानी सम सॉर्ट ऑफ वांडा की विजन की ही थी, जहां वो अपने सिटकॉम वाले सबर्ब्स के सपने देखती रहती है अपनी रोबो मर्द के साथ। मगर धीरे धीरे उसे भी सारी चीजें पता चलने लगती हैं कि दाल में कुछ काला है, जैसी चीजें दिख रही हैं वैसी वो है नहीं, और उसके अंदर ये सारी चीजें करने की और भी कितनी ज्यादा पोटेंशियल है जितना उसको अंदाजा तक नहीं है। कहानी ओवरऑल अपने सिटकॉम के प्रोग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती ही रहती है, जिसमें कोई भी नई बात नहीं है। और अगर सीधे भाषा में बोलूं तो इनके पास ऑलरेडी ही रेडीली सारा सामान अवेलेबल था, इन्होंने कुछ भी नया ट्राई नहीं किया है। और ऐसा भी कहना है कि अगर इस सीरीज के शुरू के 2 या 3 एपिसोड आप छोड़ के भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। और यही इस सीरीज की वन ऑफ द सबसे नेगेटिव पॉइंट्स में से एक था कि अगर सब कुछ फैंटेसी है जिसका एंड में कुछ मतलब नहीं निकलने वाला, तो कहानी सीरियस फील नहीं होती, क्योंकि कुछ ठोस फील नहीं होता। मार्वल की अपनी सिविल वॉर और विंटर सोल्जर जैसी कहानियां बहुत ही ज्यादा सीरियस है अपनी रियल वर्ल्ड की लाइफ को लेकर, और ठीक यही कहानियां जैसी बहुत ही उलट कहानियां अपने आप को दिखाती हैं। मतलब कि एक टाउन की सफरिंग को आप ऐसे कॉमेडिक वे में दिखा दे रहे हो और वहां से फिर एंड में ऐसे ही चले जाते हो कि जैसे कुछ बड़ा हुआ ही नहीं है। और इन सब बातों को जस्टिफाई करने का क्या तरीका है कि भाई औरत का वो डिप्रेशन है और वो खूबसूरत है। और हाँ, अगर मैं भी होता तो छोड़ देता। पीजे नो सिंपिंग। अब देखो, इन सब बातों के बाद भी कहानी इंपॉर्टेंट फील नहीं होती, अपनी सीरीज के साथ सीरियस नहीं लगता, झेलाती बहुत है, बहुत ही ज्यादा। और इसीलिए मैं इसे सबसे लास्ट पोजीशन पे रखा हूं। आई एम सॉरी। अब देखो, इसके बाद आता है अपना फाल्कन द विंटर सोल्जर, एमसीयू का सबसे मोस्ट अवेटेड सीरीज कि भाई स्टीव का सैम को शील्ड देने के बाद उसकी जिंदगी कैसी रहेगी, क्या वो शील्ड के बोझ को उठा सकेगा। ये कहानी डिट्टो इस बात को पकड़ती है, सिवाय इसके दूसरे कैरेक्टर को छोड़कर जो आता है बकी बार्न्स। बकी बार्न्स साइड कैरेक्टर, अब देखो मुंह से साइड कैरेक्टर भी निकल रहा है। आई मीन बकी बार्न्स को तो इन्होंने कहानी में साइड ही कर दिया। जैसे कि भाई वांडाविजन में कमियां थी, लेकिन भाई वो कहानी अपने वांडाविजन के केमिस्ट्री को समझती है, वो इन इंपॉर्टेंस देती है। कहानी बिना विजन के पूरी ही नहीं हो सकती, लेकिन फाल्कन द विंटर सोल्जर में ऐसा नहीं था। बकी की साइड स्टोरी होने के बावजूद भी उसे बस एक कोने का कैरेक्टर ही बना के रख दिया गया है। और इसके बाद भी कहानी की एंडिंग उतनी भी अप टू द मार्क समझ में नहीं आती, क्योंकि भाई ये कहानी बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल हो जाती है। और जैसे कि ये इमिग्रेंट्स, लिबरल्स, ब्लैक इश्यूज के बारे में स्टोरी रखती है। और आज के समय के हिसाब से बताऊं तो आज भी ये बहुत ही ज्यादा डीपली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, जिसे आप किसी भी कहानी के लास्ट 5 मिनट के अंदर उस समस्या का सोल्यूशन नहीं दे सकते। और इसके बाद भी कहानी थोड़ी सी मिस आउट फील होती है, मोस्ट प्रोबेबली अपनी पैंडेमिक के दौरान में रीराइटिंग की वजह से, जिसका काफी ही स्पेशल सा सवाल है, जिसके बारे में मैंने अपनी मिसलीडिंग फाल्कन द विंटर सोल्जर वीडियो में समझाया भी है। मगर फिर भी ये वांडाविजन के कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट फील होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल उठाती है। एक्शन सीक्वेंसेस भी सीरियस हैं, थोड़ा सा ह्यूमर है, वांडाविजन के मुकाबले में तो कमी है, लेकिन फिर भी ये कहानी थोड़ी सी सीरियस और इंपॉर्टेंट फील होती है, क्योंकि ये अपने रियल लाइफ की दुनिया से जुड़ाव रखती है। कहानी कोई मजाक फील नहीं होती अपनी स्टोरी के साथ। और एज ए ग्रेटर पर्सपेक्टिव के रूप में ये कहानी सेंस भी बनाती है कि उन्होंने छोड़ा कहां था, इन्होंने शुरू कहां से किया और ये एंड कहां पे कर रहे हैं। मगर इन सब बातों के बाद भी एमसीयू की एक ऐसी सीरीज आती है जो इन सब की कंपेरेबिलिटी के मामले में सबसे सुपीरियर है, एमसीयू की द वन एंड ओनली लोकी सीरीज। और कसम से ये डिज्नी के फॉर्मूला को पकड़ लेती है। डिज्नी बेचता क्या है? फैंटेसी और हैप्पीनेस, और इसने पकड़ लिया। ये कहानी अपनी एमसीयू के बिग बजट मूवी वाले मार्क की शोल इज्जत रखती है। और अगर गलत होके ना बोलूं तो ये कहानी में सीजीआई का काफी हैवी काम हुआ है। इसमें कलर्स और वीएफएक्स इन सब के कंपैरिजन में काफी ही बढ़िया तरीके से और खूबसूरत तरीके से यूज किए गए हैं। और इसमें सरप्राइजेस की बात तो कहूं ही क्या, काफी सारे सरप्राइजेस हैं जो बहुत ही ज्यादा मल्टी स्टारर या बड़े नहीं है, बल्कि छोटे, बढ़िया और एक्सेसिबल हैं। और यही बात इस सीरीज के सरप्राइजेस की मुझको बहुत पसंद आती है कि इनके क्रिएटिविटी के नाम पे ये अपने सरप्राइजेस में बहुत ही ज्यादा हार्डकोर है। सोचो कि यार लोकी और लेडी लोकी का प्यार किसने सोचा था? उसके बाद एलिगेटर लोकी, अलायत, ये काफी ज्यादा इजीली एक्सेसिबल और हार्डकोर क्रिएटिव है भाई। कहानी सिर्फ अपने लोकी पे ही सीरियस होने के कारण उसके बाद हमें जो भी सारे कहानी में कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो बस अपने यूनिवर्स के एक्सपेंशन में ही उसकी हेल्प कर रहे हैं, जिसका मतलब भाई ऐसा भी अच्छा लगता है कि चलो कहानी अपने बाकी रियलिटी की इंपॉर्टेंस तो हमें दिखा रही है कि लोकी के अलावा भी दुनिया कितनी घूम रही है। उसके बाद लोकी का अपने आप को लेकर प्यार,
उसका चेंज ऑफ हार्ट, पूरे मल्टीवर्स को सेव करने की होड़ में ये बाकी किसी भी कहानी से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होती है। I mean कि भाई देश दुनिया को बचाना या फैमिली को बचाना दूसरी बात हो जाती है, मगर जब बात मल्टीवर्स की होती है तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। ये कहानी अपने बाकी इनके किसी भी कहानी से ऑलरेडी ही डोमिनेटिंग फील होती है और इसे देख के लगता है कि हाँ गुरु, ये अपने एमसीयू के फेज 4 वाले में मल्टीवर्स के सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ इनपुट दे रही है, ये इंपॉर्टेंट फील हो रही है। और अगर कहानी की इमोशनल वैल्यू की बात करें तो भाई लोकी के बदलने के बाद भी उसको ऐसा सिला मिला, उसके साथ हमारा प्यार पे से विश्वास उठ गया यार। और उसके बाद जहां रात रही कहानी की एंडिंग की, तो ये थोड़ा सा एंडिंग में वर्बल फील होती है, मगर फिर भी ये अपनी कहानी को कुंडली मार के समेट के बैठ जाती है कि जब मौका मिले हमें सरप्राइज कर दे। और यही बात इस कहानी की सबसे फेवरेट है कि ये हमें सरप्राइज बहुत अच्छी तरीके से करती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है और इसी के साथ ये अपने कोर इमोशनल कंपैशन को भी इंपॉर्टेंस देती है। तो गुरु लोग यही बात है कि लोकी सीरीज अपन को इतना क्यों पसंद आती है, क्योंकि वो अपन के दिल तक जाती है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है लोकी सीरीज का टॉप पे होने पर। तो गुरु लोग इन सब के मुकाबले में मैं आप सबको एक बार फाइनल स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि कौन सी सीरीज किसके मुकाबले में कितना बेहतर है। उन सबका ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, मगर इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी क्या राय है, क्या आप इस लिस्ट को किसी और तरीके से रीअरेंज करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि इस लिस्ट के बारे में आपको अपनी तरीके से दिखाना, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर बताइएगा कि आपको ये लिस्ट किस ऑर्डर में पसंद आई, मैं भी तो जानूं तुम्हें कैसा लगता है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो। इस वीडियो को इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब टू माय द नेक्स्ट चैनल। और अगर आपको ये वीडियो कुछ ज्यादा पसंद आ गई, कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई, तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।